नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नॉलेज सपोर्ट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की ये क्लास पुलिस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि इस प्रकार है। मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी जर्मनी या फिर ऑप्शन डी फिनलैंड। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी उत्तर कोरिया या फिर ऑप्शन डी जापान। तो दोस्तों, लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा म्यांमार को कहा जाता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी म्यांमार। इसी के साथ साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, कनाडा की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए कैनबरा, ऑप्शन बी ब्रसेल्स, ऑप्शन सी ओस्लो या फिर ऑप्शन डी ओटावा। तो दोस्तों, कनाडा की राजधानी का नाम है ओटावा। इसी के साथ साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि इस प्रकार है। महाद्वीप के विस्थापन सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड का भाग थे, जिसका नाम था ऑप्शन ए पेंजिया, ऑप्शन बी लारेशिया, ऑप्शन सी गोंडवानालैंड या फिर ऑप्शन डी पैथलासा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि पेंजिया। इसी के साथ साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी कैरिबियन आइसलैंड्स में, ऑप्शन सी फिलीपींस में या फिर ऑप्शन डी इंडोनेशिया में। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में। तो साथ ही चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 6, अंडमान को निकोबार से कौन सी जल संधि अलग करती है? ऑप्शन ए 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी 11 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी पाल्क स्ट्रेट या फिर ऑप्शन डी मन्नार की खाड़ी। तो दोस्तों, अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल अलग करती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसी के साथ दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी विंध्याचल या फिर ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब होगा विंध्याचल श्रृंखला। इसके साथ साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, नेपाली भाषा भारत के किस राज्य में मुख्य तौर पर बोली जाती है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी सिक्किम या फिर ऑप्शन डी बिहार। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि सिक्किम। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन ए ताप्ती नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी महानदी या फिर ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि ताप्ती नदी। इसी के साथ साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में लाख का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? ऑप्शन ए झारखंड में, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में या फिर ऑप्शन डी गुजरात में। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब है ऑप्शन ए झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक है? ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 25 या फिर ऑप्शन डी अन्य। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए,
यानी कि 27 बैंक। इसी के साथ साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, बैंक प्रदान करती है ऑप्शन ए केंद्रीय सेवाएं, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष सेवाएं, ऑप्शन सी वित्तीय सेवाएं या फिर ऑप्शन डी अन्य। तो दोस्तों बैंक हमें वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है, ऑप्शन सी। इसी के साथ दोस्तों चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1935, ऑप्शन बी 25 मार्च 1947, ऑप्शन सी 17 दिसंबर 1937 या फिर ऑप्शन डी अन्य। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसी के साथ दोस्तों चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई या फिर ऑप्शन डी भोपाल। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसी के साथ दोस्तों चलते अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन ए 2 सितंबर 1950, ऑप्शन बी 19 मार्च 1947, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1949 या फिर ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, जो कि ये रहा। भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक दर कितनी है? ऑप्शन ए 6%, ऑप्शन बी 7.75%, ऑप्शन सी 7% या फिर ऑप्शन डी 5%। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की जो बैंक दर है वो है 7.75%। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 19 नवंबर 2013, ऑप्शन बी 15 अगस्त 2014, ऑप्शन सी 26 जनवरी 2013 या फिर ऑप्शन डी अन्य। तो दोस्तों भारतीय महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को हुई। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1935, ऑप्शन बी 1 जनवरी 1949, ऑप्शन सी 17 दिसंबर 1951 या फिर ऑप्शन डी 1 जुलाई 1955। तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी बैंक ऑफ हिंदुस्तानी, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक या फिर ऑप्शन डी आंध्रा बैंक। तो दोस्तों भारत का सबसे पहला बैंक का नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तानी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1805, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1770 या फिर ऑप्शन डी 1750। तो दोस्तों बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक की स्थापना 1770 में हुई थी। तो दोस्तों आज की क्लास में 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी तथा 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से थे। यह क्लास आपको यदि अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद।